नमस्कार मित्रों, मैं हूँ भूपेश उस्ता और संस्कृत ज्ञानम के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम संस्कृत के एक महत्वपूर्ण विषय अव्यय और उपसर्ग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। अव्यय अव्यय वो होते हैं जिनमें कभी कोई लिंग, वचन एवं विभक्ति अनुसार कोई परिवर्तन नहीं किया जा सके। इन्हें अविकारी भी कहते हैं। अव्यय का शाब्दिक अर्थ है जिसका व्यय नहीं हो, जिसकी हानि नहीं हो, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो। संस्कृत में एक श्लोक है, उसके माध्यम से अव्यय को परिभाषित किया गया है। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्यव्यति तदव्ययम्। यानी कि तीनों लिंगों और सभी विभक्तियों में और वचनों में जिसका व्यय नहीं किया जा सकता, जो व्यय नहीं होता, वह शब्द अव्यय कहलाते हैं। जैसे यदा, कदा, च, ईव, वा, तत्र, अत्र, पुनः, उच्चैः, नीचैः, प्रातः, सायं, चिरम, बिना, नाना इत्यादि। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मोहनस्य गृहे रामः कदा पठति। मोहन के घर पर राम कब पढ़ता है। यहाँ पर कदा एक अव्यय आया है, इसमें कोई विभक्ति नहीं है, वैसा ही लिखा गया है। अगर कर्ता में मोहनस्य की बजाय मोहने करेंगे तो भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राम की बजाय रामम हो जाएगा तो भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी तरह दूसरा वाक्य है मोहनः सोहनेन सह पठति। यहाँ पर सह अव्यय है, इसमें भी कोई विभक्ति आदि नहीं लगी है। यहाँ पर सह के योग में तृतीय विभक्ति जरूर लगती है, लेकिन सह में कोई विभक्ति नहीं लगती है। इस प्रकार किसी भी प्रकार से जो परिवर्तित नहीं होता हो वह अव्यय है। अब ये अव्यय जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, रूढ़ अव्यय और यौगिक अव्यय। रूढ़ अव्यय वो कहलाते हैं जो मूल अव्यय होते हैं, जिनके रूप और अर्थ पहले से ही निश्चित हैं। जैसे च, ईव, वा, बहि, उच्चैः, सः, साकम। जैसे च यानी और, ईव यानी जैसा, वा यानी कि अंतराल में जो सब्स्टिट्यूट में जिसका उपयोग किया जा सकता है, बही यानी बाहर, उच्चई यानी जोर से, सह यानी साथ में, साकम का भी अर्थ साथ ही होता है इत्यादि। रूढ़ अव्यय अव्यय कहलाते हैं। यौगिक अव्यय ये वे अव्यय है जो किसी धातु या शब्द में प्रत्यय लगने से बने हुए हैं, उन्हें यौगिक अव्यय कहते हैं। जैसे कत्वा का ज्ञात्वा, पठित्वा, चलित्वा। जैसे तुमुन में पठितुम। जैसे सदा, कदा, अतः, कुतः, अत्र, तत्र, सर्वत्र इत्यादि। इन सभी अव्ययों का वाक्य में प्रयोग करने के लिए या फिर प्रश्नोत्तर का समाधान करने के लिए किन्हीं प्रश्नों के रूप में जब ये अव्यय आते हैं या फिर उत्तर के रूप में आते हैं, रेखांकित पदों के रूप में आते हैं, तो इनका आंसर देने के लिए, उत्तर देने के लिए हमें इनके अर्थ जानना और याद करना आवश्यक होता है। बिना अर्थ जाने या फिर याद किए हम इन्हें उत्तर पुस्तिका में इनके सही उत्तर नहीं लिख पाएंगे। इसीलिए मैं आगे आने वाली स्लाइड में आपको कुछ महत्वपूर्ण अव्यय और उनके अर्थों के बारे में बता रहा हूँ। जैसे ह्य का अर्थ होता है बीता हुआ कल। जैसे किसी ने कहा कि कल मेरी परीक्षा थी, या फिर हाँ कल मेरी परीक्षा थी, तो ह्य मम परीक्षा आसीत्। कल मेरी परीक्षा थी, ठीक है। तो ये ह्य यहाँ पर वैसा वैसा लिखा गया है। इसी प्रकार से स्व आने वाला कल। तो जैसे अहम श्व विद्यालयम गमिष्यामि।
मैं कल विद्यालय जाऊँगा। तो यहाँ पर ये अव्यय शब्द इस प्रकार से आया। इसमें कोई विभक्ति नहीं लगी, जैसा है वैसा का वैसा लिखा गया। अब जैसे च का कोई उदाहरण देखते हैं अपन कि रामः मोहनः च पठतः। राम और मोहन पढ़ते हैं। इसी प्रकार नूनम यानी कि निश्चय ही, वा यानी या, यथा यानी जैसे, तथा यानी वैसे, ईव यानी समान, खलु यानी निश्चय ही, चेत यानी यदि। इस प्रकार आपके स्क्रीन पर बहुत सारे ये अव्यय शब्द लिख रखे हैं। इसके अतिरिक्त जो यौगिक अव्यय हैं, जैसे कत्वा करके कर करके रूप अर्थ में आता है, तुमुन के लिए अर्थ में उपयोग होता है, ल्यप कर करके अर्थ में उपयोग होता है, लेकिन यह उपसर्ग युक्त धातुओं में लगता है। फिर त्रल प्रत्यय कुत्र, सर्वत्र, यत्र, तत्र, अत्र इत्यादि जो अव्यय बनते हैं वो त्रल प्रत्यय से बनते हैं। फिर दा प्रत्यय यदा, कदा, सदा, सर्वदा इत्यादि जो अव्यय हैं वो दा प्रत्यय से बनते हैं। फिर तहसील प्रत्यय, उसमें कुतः, अतः, इतः इत्यादि तहसील प्रत्यय के माध्यम से बनते हैं ये अव्यय। फिर थाल प्रत्यय, इसमें यथा, तथा, सर्वदा इत्यादि जो अव्यय हैं वो थाल प्रत्यय से बनते हैं। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दे रखा है, रामस्य विद्यालयम इतः दूरम अस्ति। राम का विद्यालय यहाँ से दूर है। तो यहाँ पर अगर आपको इसका अर्थ पता है इतः का, तो आप इसको वाक्य को बना सकते हैं और इसको लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अहम पठित्वा गृहम गच्छामि, मैं पढ़कर घर जाऊंगा या जाता हूँ, सॉरी, मैं पढ़कर घर जाता हूँ। पठित्वा, यहाँ पर जब ये पठित्वा लिखा गया है तो इसमें कोई विभक्ति नहीं लगेगी, लेकिन इसका अर्थ प्रत्यय होने की वजह से इसका अर्थ वैसा का वैसा बना रहेगा। जैसे मैं पढ़कर घर जाता हूँ, तो उस कंडीशन में पढ़कर का यहाँ पर पहले से अर्थ दे आ जाता है इसमें। रमेशः नगरम गंतुम इच्छति। रमेश नगर जाने की इच्छा रखता है। तो गंतुम जाने के लिए अर्थों में आता है, लेकिन इस प्रकार से इसका अर्थ बनेगा। अत्र सर्वे कुशलम अस्ति, यहाँ सभी कुशल हैं। तो यहाँ पर अत्र का उपयोग हुआ है। त्वम तत्र किम करोषि, तुम वहां क्या करते हो। भोजनम प्राप्य स गतः, भोजन प्राप्त करके वह गया। अहम सर्वदा सत्यम वदामि, मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ। इस प्रकार कुछ आपके सामने मैंने उदाहरण बताए जो अव्यय शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके बताया। इस प्रकार इसमें और बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे बालकः तत्र क्रीडति, बालकौ तत्र भ्रमतः। अब यहाँ पर देखिए, छात्रा प्रातः भ्रमन्ति। अब जिसे कर्ता है, कर्ता में विभक्ति बदल सकती है, क्रिया में कर्ता के अनुसार क्रिया बदल सकती है। जैसे कर्ता द्विवचन है तो क्रिया द्विवचन में प्रथम पुरुष द्विवचन में लिखी जाएगी। इस प्रकार से अगर कर्ता बहुवचन में, तो क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होगी। यहाँ पर जैसे बालकः तत्र क्रीडति, तो तत्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, एक वचन है तब भी नहीं हुआ और द्विवचन है तब भी नहीं हुआ। इस प्रकार से अव्यय शब्द में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी प्रकार आगे उदाहरण देखते हैं, अद्य अहम भोजनम न खादिष्यामि, मैं आज आज मैं भोजन नहीं खाऊंगा। तो इस प्रकार ये एक और उदाहरण आपके सामने है जिसमें अद्य का उपयोग किया गया। फिर त्वम कुत्र वससि, तुम कहाँ रहते हो। रामेण सह अहम गच्छामि, राम के साथ मैं जाता हूँ। रमेशः पुस्तकम पठित्वा गृहं गच्छति, रमेश पुस्तक पढ़कर घर जाता है। स चलचित्रम दृष्ट्वा अहसत, वह चलचित्र देखकर हंसा। सुरेशः मोहनः च विद्यालयम अगच्छताम, सुरेश और मोहन विद्यालय गए। यहाँ पर च का उपयोग किया। इदानीम बालकाः
क्रीडन्ति, यत्र आम्रवृक्ष अस्ति तत्र मम गृहम् अस्ति। जैसे यत्र और तत्र का उपयोग इस प्रकार से हुआ, जहाँ आम का वृक्ष है वहाँ मेरा घर है। बालकाः उच्चैः क्रन्दन्ति, बालक जोर से रोते हैं। ये तो अव्यय के कुछ उदाहरण मैंने बताया। परीक्षा में इस प्रकार से आपके अव्यय पूछे जा सकते हैं। अव्यय से संबंधित प्रश्न इस प्रकार से आ सकते हैं। एषु अव्यय पदम अस्ति, इनमें अव्यय पद है। गम्यते, गृहम, प्रातः, बालकः। तो यदि आपको पहले से पता हो कि कौन कौन से अव्यय हैं, तो आप आराम से उसको पता लगा सकते हैं। यहाँ पे प्रातः है। फिर देश दूसरा प्रकार का वाक्य आएगा, जैसे प्रश्न आएगा आपके, डेश 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 यानी कि रिक्त स्थान आ गया, और अस्माकम गृहे यज्ञम अभवत। तो यहाँ पर आपको ध्यान में देना है, श्व भी आया है, ह्य भी आया है, पूरा भी आया है, और इव भी आया है। अब इसमें आपको यदि अर्थ पता हो तो आप उसका अर्थ दे सकते हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया है अभी पिछली स्लाइड में, श्व और ह्य का अर्थ। ह्य बीता हुआ कल, श्व आने वाला कल। अब यहाँ पर अभवत लिखा हुआ है। अभवत यानी कि हो गई है घटना, यानी कि भूतकाल का वाक्य है। तो यहाँ पर आप देखिए, ह्य बीता हुआ कल, तो यहाँ पर ह्य सही होगा। ह्य अस्माकम गृहे यज्ञम अभवत, कल हमारे घर यज्ञ हुआ। इसी प्रकार से आगे का वाक्य है, सिंह रिक्त स्थान गर्जती। अब सिंह और रिक्त स्थान दे रखा है, गर्जती लिखा हुआ है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, नीचे हो, उच्च अंतः। तो सिंह के बारे में, गर्जती गर्जना करता है, कैसे? उच्च हो, जोर से गर्जना करता है, तो उच्च ही इसका सही होगा। इस प्रकार रमेश उच्च वदति इत्यत्र अव्यय से अर्थो अस्ति, रमेश जोर से बोलता है, इस अव्यय का अर्थ है। इस प्रकार से भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो इसके ऑप्शन है लघुत्या, उच्च स्वरयः, मंद स्वरयः, दीर्घ स्वरयः। तो यहाँ पे उच्चई का अर्थ क्या होगा? ऊंचे स्वर में, ऊंचे स्वर के द्वारा वह बोलता है। इस प्रकार यहाँ पर और भी आगे बहुत सारे अव्ययों के अर्थ दे रखे हैं, जैसे अर्थ यानी प्रारंभ, इति यानी समाप्ति, यथा यानी जैसे, ईव यानी समान, पुनः यानी फिर, बहि यानी बाहर, इदानीम, अधुना, संप्रति, सांप्रतम, इन सभी का अर्थ इस समय या फिर अब होता है। उच्चाई का अर्थ जोर से या उच्च स्वर में होता है। कुत्र यानी कहाँ, यदि का यदि है होता है, तरही यानी तो, यावत और जितना, तावत उतना, अंत यानी भीतर, नीचे यानी नीचा, प्रातः सुबह, सायं सायंकाल, चीरम देर तक, पूरा पहले। इस प्रकार से बहुत सारे अर्थ इसमें अव्यय और उनके अर्थ दे रखे हैं, जैसे सह, सार्धम, समम, इन सभी का अर्थ साथ होता है। समय यानी पास। अब उपसर्ग, उपसर्ग वे शब्दार्थ होते हैं, वे शब्द और अंश होते हैं, शब्दांश होते हैं, जो शब्द या धातु के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थों में परिवर्तन कर देते हैं। उनका अर्थ बिल्कुल अलग हो जाता है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है गच्छति यानी जाना, अगर उसमें अनु उपसर्ग लगाएंगे, अनुगच्छति, पीछे जाता है, ऐसा हो जाएगा। इसी प्रकार से उसके साथ में अगर उप लगा दे, उपगच्छति, पास जाता है, ऐसा हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे वसति है और उसके साथ में उप उपसर्ग लगता है, तो उपवसति। भवती के साथ प्र लग जाएगा तो प्रभवती। जय यानी विजय, और इसके साथ अगर परा उपसर्ग लग जाता है तो उसका अर्थ ही बदल जाता है, पराजय बन जाएगा, हार बन जाएगा। जैसे करोति तो अपकरोति, हरति और उसमें सम उपसर्ग लगाएगा, समहरति, कर्णम, अनुकरणम। इसी प्रकार से जैसे गंगा तो उपगंगा कर देंगे, गंगा के पास हो जाएगा। गच्छति, निर्गच्छति, गच्छति यानी जाता है, निर्गच्छति निकलता है। प्राप्य यानी कि प्राप्त कर,
करके, दुष्प्राप्य बहुत मुश्किल से प्राप्त करके, गति यानी कि गति, दुर्गति यानी बुरी गति। तो अपसर्गों के लगने से शब्दों के अर्थों में बहुत सारा परिवर्तन आता है। उपसर्गों की संख्या 22 हैं। इन उपसर्गों को हम चाहें तो 4-4 के समूह में भी याद कर सकते हैं और चाहें किसी संगीत के माध्यम से भी इसको याद कर सकते हैं। इसको किसी धुन के द्वारा भी याद किया जा सकता है। आप वो कोई सी भी धुन हो सकती है, उससे आप याद कर सकते हैं। तो आपको अगर जैसा उचित लगे वैसे आप याद कर सकते हैं। एक धुन आपको सुनाता हूँ मैं आपको कि उससे हो सकता है कि आपको कोई मदद मिले और आप उसको आसानी से याद कर पाएँ। प्रपराप समअनु अव निस नीर दुस दूरा वियांग नियति अपि अति सूत अभिप्रति परियूप। इस प्रकार से एक बार पुनः बोलता हूं मैं। प्रपराप समअनु अव निस नीर दुस दूरा वियांग नियति अपि अति सूत अभिप्रति परियूप। इस प्रकार आप इन उपसर्गों को याद कर सकते हैं। उपसर्गों के बारे में एक सामान्य जानकारी आपको देता हूं कि अकारांत से जो उपसर्ग होते हैं वे 4 हैं। प्र, अव, अप, उप। उपसर्गों के बारे में इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अकारांत उपसर्ग कितने हैं, तो उनकी संख्या कितनी है और कौन-कौन से हैं। तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जैसे अकारांत उपसर्ग 4 हैं, प्र, अव, अप और उप। इसी प्रकार से आकारांत उपसर्ग 1 है, परा। ईकारांत उपसर्ग 8 है, वि, नि, अधि, अपि, अति, अभि, प्रति, परि। उकारांत उपसर्ग 2 है, अनु और सु। अजंत स्वरों से अंत होने वाले कुल उपसर्ग हुए 15। उसमें अकारांत भी आ गए, आकारांत आ गए, इकारांत आ गए, उकारांत आ गए, यानी कि स्वरों से अंत होने वाले, अच से अंत होने वाले, अजंत से अंत होने वाले। फिर हलंत व्यंजन से जो उपसर्ग है व्यंजन वाले, वे 7 हैं। सम, निस, निर, दुस, दुर, आंग और उत। और इत संज्ञक एक उपसर्ग है आंग, इसमें आ शेष रहता है। और उपसर्ग संज्ञा का सूत्र है उपसर्ग क्रिया योगी। अब यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे जो भी उपसर्ग हैं, इन सभी उपसर्गों के अर्थ दे रखे हैं और उनसे बनने वाले कुछ शब्दों के बारे में दिखाया गया है। जैसे यहाँ पर प्र, प्र अधिक या आगे के अर्थ में इसका उपयोग होता है। जैसे यत्न में प्र जोड़ते हैं तो प्रयत्न। और ये जो प्र उपसर्ग है, इसको बताना बिल्कुल आसान है क्योंकि ये प्र अलग ही दिखता है। योजनम तो प्र अलग से दिख रहा है, प्रयोजनम। प्राह तो प्र अलग से दिख रहा है, प्रोढ़ तो प्र अलग से दिख रहा है, चलती तो प्र अलग से दिख रहा है, प्रचलती, अच्छी तरह से चलकर। इस प्रकार फिर परा, परा उपसर्ग का उपयोग विरोध या निषेधार्थक यानी कि नेगेटिव वे में इसका किया जाता है, यानी कि जिसमें कोई हानि हो गई हो, इस टाइप का इसका बोध होता है, वाक्य का बोध होता है, इसके शब्द का बोध होता है। जैसे जय, जय यानी जीतना, तो परा नेगेटिव अर्थ निकला इसका पराजय। क्रम यानी कि एक समान धारा से, पराक्रम अत्यधिक उग्र धारा से यानी कि पराक्रम से। इसी प्रकार से परावर्त और पराजयती। तो इसमें परा उपसर्ग भी सीधा सीधा आपको अलग से दिखेगा, इसको भी बताना आसान है। फिर अप का कुछ शाब्दिक यूं इसका उपयोग होता है न्यूनता, विपरीत या हीनता वाले अर्थों को देने में। जैसे करोति, अपकरोति। वाद तो अपवाद, व्यय तो अपव्यय, मानम तो अपमानम, मान का अपमान हो गया। इसी प्रकार से व्यय है तो अपव्यय, बेकार का खर्च हो गया। वाद यानी बात कर देना, अपवाद यानी कि
उससे अलग बिल्कुल, इस प्रकार से। सम अच्छी तरह और सुव्यवस्थित रूप से, इस टाइप से इसका कुछ अर्थ बनता है, जैसे जय, संजय, गति, संगति, संतोष, संप्रदानम, समावेश। इसमें कुछ शब्दों में म जो होगा वह बिंदी के रूप में चला जाएगा, संधि अधिकारी होने की वजह से। यहाँ पर अनुस्वार से परस्वर्ण सूत्रानुसार अनुस्वार के बाद जिस किसी वर्ण का कोई भी अक्षर हो, उसको पांचवा अक्षर उस स्थान पर लिखा जाता है। जैसे सम धन तुष्टि तो संतुष्टि, सम धन चितः संचितः। अनु, अनु का अर्थ होता है पीछे, योग्य या समान। जैसे अनुरूपम, रूपस्य योग्यम, रूप के योग्य, यह अव्ययभाव समास है। इसका अर्थ योग्य अर्थ में हुआ यहाँ पे। अनुचर, पीछे चलने वाला, इसका अर्थ पीछे के अर्थ में हुआ। चर यानी चलना और अनु यानी पीछे। अनुराग, फिर अन्वेषण, अनुदानम। इस तरह से इसे देखा जा सकता है कि अन हमको दिख रहा है सभी शब्दों में, तो इसको भी पहचानना ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो ये अन्वेषण शब्द आप देख रहे हैं, इसमें अनु प्लस एषणम लिखा हुआ है। तो अनु, उ पदांत उ के पश्चात ए आने से यहाँ पर इको यंच संधि से ई उ को वह हो गया है, इसीलिए यहाँ पे अन्वेषण लिखा गया है। इसी तरह आगे देखते हैं हम। अव, अव उपसर्ग का अर्थ है बुरा, हीन, न्यूनता, यानी कि कमी दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे अवरोध, अवशेष, अवगुणः, अवसानम, ऐसे अर्थ इससे निकलते हैं। फिर निस, निस बाहर या के बिना, इसके अर्थ बनते हैं निस्तेज। फिर जैसे अगर इसमें स है, तो आप देखिए यहाँ पर तो स पूरा है, निस का निस ही है क्योंकि आगे त आया है। फिर यहाँ पे निष्फल हो गया है, फिर यहाँ पे निष्कर्ष हो गया है, यहाँ पर निश्चल हो गया है। तो इस प्रकार आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। फिर निर, बाहर या विपरीत के अर्थों में इस निर उपसर्ग का उपयोग किया जाता है। आगे व्यंजन होने पर र को रकार के रूप में लिखा जाता है इसमें। अगर आगे व्यंजन होगा तो र को रकार के रूप में लिखा जाएगा, और वो स्वर होगा तो र उस स्वर में मिलकर पूरा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दे रखा है निर प्लस धनम, यहाँ पे आगे व्यंजन है तो निर्धन हो गया, र की रकार ऊपर चली गई। इसी प्रकार से निर प्लस जन्म निर्जनम हो गया, निर प्लस वहति निर्वहति हो गया, निर प्लस आश्रित, यहाँ पर स्वर है तो ये र पूरा हो गया, निराश्रित हो गया। यहाँ पर नी प्लस निर प्लस विरोध निर्विरोध हो गया, निर प्लस अपराधम निरपराधम। इसी तरह दुस, दुस बुरा, कठिन, विपरीत, इस प्रकार के अर्थ इसमें इस दुस उपसर्ग में निकलते हैं। दुस के स विकल्प से विसर्ग भी बन सकता है। ष्टुत्व से स को श भी हो जाता है, और स को श हो जाता है, और ष्टुत्व से स को श भी हो जाता है, षटकोण वाला भी हो जाता है। जैसे दूह, दुस्सहते, दुष्चरित्र, दुष्कर्म, दुष्करोति, दुस्साहस, इस प्रकार के इसके जो शब्द होते हैं वो इस दुस उपसर्ग से होते हैं। फिर दूर, दूर भी विपरीत, कठिन और बुरा, इस प्रकार के अर्थों में ही इसका उपयोग होता है। जैसे दुर्लभ, दुर्गंध, दुराग्रह, दुर्भाग्यम, दुर्गति। अब यहाँ पर भी देखिए जो र है, र की रकार बन गई है क्योंकि आगे व्यंजन आया, और जहां पर स्वर आया है वहां पर यह र पूरा हो गया है। जैसे वी विशेषार्थक और अलग से हटकर अगर कोई होता है तो उसके लिए भी इस वी उपसर्ग का उपयोग किया जाता है। जैसे जय तो विजय, व्याधि आदि है तो व्याधि हो गया यण संधि बनकर। व्यूह, विनश्यति, विजयते। फिर आंग उपसर्ग में आ शेष रहता है, कम, बराबर, तक। जैसे आ मरणम, मरने तक,
आगम्य, आहार, आदानम, आचरति। फिर नी उपसर्ग है, विशेष और अलग से, इस प्रकार इसके अर्थ होते हैं। तो न्यूनतमः, निवासः, निवेदयति, निपतति, न्यायः, निवेदनम, ऐसे इसके अर्थ होते हैं नी उपसर्ग के। अब इसको पहचानने में, जैसे यहाँ पर जन संधि होकर ई को य हो गया है, यहाँ पर ऐसा ही रहा है। तो कहीं कहीं पर जैसे न्याय में यहाँ पर भी ई को य हो गया है। तो थोड़ा बहुत इसमें ये ध्यान में रखने लायक बात है। फिर अधि उपसर्ग, इसमें प्रमुख, विशेष और श्रेष्ठ आदि अर्थों में अधि उपसर्ग का उपयोग किया जाता है। जैसे अध्यक्ष, अध्यक्ष यानी कि अध्यक्ष, यहाँ पर भी यण संधि होने से ई को य हो गया है। फिर अध्ययनम, इसमें भी ई को य हो गया है। फिर अधिकार, फिर अध्यास्ते, यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है। फिर अधीक्षक, इस तरह। अति, अति यानी कि अधिक या परे। अत्यधिकम, अत्युत्साहम, अत्ययः, अतिक्रांति, यहाँ पे ई को य हो गया है, यहाँ पर भी ई को य हुआ है, यहाँ पर भी। इस प्रकार इसमें जहाँ पर भी ई होगी तो इस प्रकार के रूप देखना सामान्य है। अपि यानी भी, अपिहितम, अपिदानम, ये इसके रूप है। फिर अभि, प्रति और सामने, इस प्रकार इसके अर्थ होते हैं। अभिवादनम, अभिभाषणम, अभ्युदयः, अभ्यासः, ये इसके अर्थ निकलते हैं। यहाँ पर भी ई को यह हुआ है, यहाँ पर भी ई को यह हुआ है। सु, सरल या अच्छा। सुपुत्र, सुपुत्र, पुत्र का सु लग गया है। यहाँ पे स्वागत, यहाँ पे ई को यणचि संधि से ऊ को वह होने से स्वागत बना। स्वच्छ, यहाँ पर भी ऐसा ही ऊ को वह हो गया। फिर सुक्ति, सुव्यवस्थित। उद, ऊपर और विशेष, इन अर्थों में इस उद उपसर्ग का उपयोग किया जाता है। उद का द संधि के अनुसार रूप बदलता है। त, च, ल, न आदि। जैसे उद धन कर्ष, उत्कर्ष हो गया। उद धन लेख, उल्लेख हो गया। उद धन नति, उन्नति हो गया। उज्ज्वल हो गया, उद्भवती हो गया, उच्चारणम हो गया। ये शब्द जहां पर भी देखने मिले तो आप इनमें से उद उपसर्ग चुन सकते हैं। प्रति, की ओर। प्रतिरूपम, प्रत्यर्पणम, यहाँ पर संधि हुई है यण। प्रत्येक, ये भी संधि हुई है यण, यानी कि ई को यह हो गया है। प्रतीक्षा, प्रतिबिंबम। तो कुल मिलाकर ऐसा कहा जा सकता है कि जहां जहां पर भी ई की मात्रा आ रही है, आपको वहां पर स्वर संधि जो यण है वो देखने के लिए अवश्य मिलती है। ई को य और ऊ को व अधिकांश शब्दों में हो रहा है। परि यानी चारों ओर। पर्यावरणम, पर्युषणम, पर्याप्तम, परिणय, परिवर्तनम। उप, उप उपसर्ग का जो उपयोग है पास अर्थ में होता है या सहायक अर्थ में होता है। उपागमः, उपहारः, उपवनम, उपचारः, उपदेशः, उपकरोति। अब इनकी पहचान के लिए कुछ निशान है, ऐसा कह सकते हैं। जैसे सु, सु उपसर्ग में या तो आपको उस शब्द में सु मिलेगा या स्व मिलेगा। निस उपसर्ग में निश भी मिल सकता है, निस जैसा है वैसा भी मिलेगा, और निश भी मिल सकता है, और नीह। इसी प्रकार से अति में या तो अत्य होगा या अति होगा, या अति जैसा इसमें है वैसा वैसा भी हो सकता है। दुस, दुस में या तो दुस होगा या दुह होगा या दुष होगा या दुष्ट मिलेगा। अनु, या तो अन्व हो जाएगा या अनु हो जाएगा। अभी, अभ्य, अभी, अभी। अति, अति में अधि बड़ी भी हो सकती है, अद्य भी हो सकता है। वी में व्य भी हो सकता है, वी भी हो सकती है, और वी बड़ी भी हो सकती है। परी, एक तो परी सिंपल है ही है, फिर परी बड़ी भी हो सकती है और पर्य भी हो सकता है। नी में न्य या नी। सम में स पर बिंदी और संग ऐसा भी हो सकता है। संय हो सकता है, सन हो सकता है, सम हो सकता है। उप में उप, उपा, उपे, इस प्रकार से लिखा हुआ आ सकता है। प्रति में प्रति, प्रति ई की मात्रा बड़ी और प्रत्यय। उद में उद, उत, उच्च, उल, उन, ये सभी हो सकते हैं। तो उपसर्ग
और अव्यय के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा कि उपसर्ग और अव्यय इनके अर्थों को याद करना बहुत आवश्यक होता है। इनके जो अर्थ होते हैं उनको याद किए बिना इनको समझ पाना थोड़ा कठिन रहता है और वाक्यों में इनका प्रयोग करना भी कठिन रहता है। यदि इनका अर्थ और इनके जो भावार्थ है वो हमें पता हो कि किस अर्थ में ये होते हैं, चाहे वो उपसर्ग हो या फिर अव्यय हो, तो हम इसको वाक्य में भी प्रयोग कर पाएंगे। साथ ही हम परीक्षा में भी इसके सही प्रकार से उत्तर दे पाएंगे। आपने मेरी बात को इतने ध्यान से सुना, उसके लिए धन्यवाद।